सीरीज तकिए की दीवार द पिलो वॉल एपिसोड 2 परिवार की मुहर और एक नया डर दृश्य 1 बेफिक रोमांस डे 3 स्थान शिमला कैफे और पहाड़ी रास्ते पात्र आर्यन ईशा विक्रांत और दोस्त चाय पीने के बाद आर्यन और ईशा जब बाहर निकले तो उनमें अब वो झिझक नहीं थी। रात की अंतरंगता ने उन्हें एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से सहज बना दिया था। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए आर्यन का पैर फिसला। उसने तुरंत ईशा की कमर को थाम लिया और ईशा ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। ये सब इतना सहज था कि उनके दोस्त भी हैरान रह गए। विक्रांत हंसते हुए, क्या बात है आरके, कल तक तो तुम किच किच कर रहे थे, एक रात में इतना बदलाव? लगता है तकिए की दीवार फाइनली टूट गई। आर्यन आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, बस भाई साहब, कुछ चीजें देर से समझ आती हैं। अब जब हमने तय कर लिया है तो छुपना क्यों? ईशा ने धीरे से आर्यन का हाथ दबाया। उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोपहर में एक शांत कैफे में अकेले बैठे ईशा ने गहन भावनात्मक खुलासा किया। ईशा आर्यन की आंखों में देखकर, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें 10 साल की उम्र से प्यार करने लगी थी। आर्यन चौंक कर, क्या, और तुमने कभी बताया नहीं? ईशा गहरी सांस लेकर, कैसे बताती? तुम मेरे बच्चा थे, मेरा छोटा भाई। मैं चाहती थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरा डीएसपी बनना भी शायद खुद को तुमसे दूर रखने की एक कोशिश थी। पर यह टूर, ये तकदीर थी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ चूमा, ये जानकर कि जो रिश्ता उन्होंने एक रात पहले शुरू किया वो सालों से ईशा के दिल में पल रहा था, उसका प्यार कई गुना बढ़ गया। दृश्य 2 आसान स्वीकृति और मां की खुशी स्थान होटल रूम पात्र आर्यन ईशा आर्यन के पिता फोन पर दोपहर में फोन की घंटी बजी। आर्यन के पिता का कॉल था। पिता खुश और उत्साहित स्वर में, बेटा आर्यन, कबीर विक्रांत ने फोन किया था। उसने बताया कि तुम ईशा के साथ हो और तुम दोनों डेट कर रहे हो। आर्यन और ईशा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें लगा कि अब पारिवारिक ड्रामा शुरू होगा। आर्यन सांस रोककर, हाँ पापा, हम। पिता बीच में ही टोकते हुए, देखो, तुम 25 के हो रहे हो, बिजनेस संभालना है। और ईशा, वो डीएसपी है बेटा, समझदार, संस्कारी, इससे अच्छी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारी मां तो ये सुनकर 7वें आसमान पर है। बस तुम वापस आओ, फिर हम औपचारिक रूप से बात करेंगे। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सीधी और आसान स्वीकृति। आर्यन ने फोन कटने के बाद ये सारी बात ईशा को बताई। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस रिश्ते को वो छुपकर चाहती थी, उसे उनके परिवार ने इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। ईशा आंसू पोंछते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा आर्यन। ये सच है? आर्यन, हाँ। ईशा, ये हमारी कहानी है। दृश्य 3 रिश्तेदार का हस्तक्षेप स्थान होटल लॉबी शाम पात्र आर्यन ईशा मामा ईशा के पिता। शाम को जब आर्यन और ईशा लॉबी में बैठे थे तभी आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मामा ईशा के पिता कठोर स्वर में, आर्यन, क्या चल रहा है ये सब? मुझे विक्रांत से पता चला। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? ये सब मजाक बंद करो। आर्यन चौंक गया। पिताजी ने तो स्वीकृति दे दी थी, पर ईशा के डीएसपी मामा, जो खुद बड़े ओहदे पर थे, का गुस्सा जायज था। आर्यन, मामा जी, आप शांत हो जाइए। हम दोनों ने यह फैसला मिलकर लिया है और हमारे माता पिता को भी कोई ऐतराज नहीं है। मामा, आवाज ऊंची करके, तुम्हारे माँ बाप को ऐतराज नहीं होगा क्योंकि तुम बिजनेस टाइकून हो। पर मेरी बेटी एक डीएसपी है, उसका एक करियर है। ये सब छोटा मोटा रोमांस उसके करियर पर दाग लगा देगा। ये रिश्ता असंभव है। ईशा आर्यन के हाथ से फोन लेकर, पापा, मैं आपको वापस आकर समझाऊंगी, पर यह कोई मजाक नहीं है। और मेरे करियर पर क्या दाग लगेगा यह मैं जानती हूं। मामा गुस्से में, मुझे पता था। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वापस आकर ये सब खत्म करो। मामा ने फोन काट दिया। ईशा की आंखों में गुस्सा और चिंता थी। परिवार की स्वीकृति के बाद यह पहला बड़ा ड्रामा था। दृश्य 4 करियर बनाम प्यार स्थान होटल रूम रात पात्र आर्यन ईशा मामा के कॉल ने दोनों के मूड को खराब कर दिया था। ईशा चिंतित होकर, आर्यन, पापा सही कह रहे हैं। मेरा करियर, अगर यह बात मीडिया में आए या कोई इसे इशू बनाता है तो मुझे समस्या हो सकती है। मेरे पद की अपनी मर्यादा है। आर्यन ईशा का चेहरा अपने हाथों में लेकर, ईशा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारे डीएसपी होने का फायदा मुझे भी मिलता है। मेरे डैड का बिजनेस भी बड़ा है। हम दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ईशा
आर्यन को गले लगाकर, मुझे तुम पर भरोसा है, आर्यन। पर मुझे एक वादा चाहिए। जब तक हम दोनों आधिकारिक रूप से शादी नहीं कर लेते, ये बात सीक्रेट रहेगी। मेरे करियर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आर्यन उसे कसकर पकड़कर, वादा रहा, ईशा। मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सीक्रेट बनकर रहूंगा। और तुम्हारा करियर मेरी पहली प्राथमिकता है। उस रात वे दोनों न केवल अपने प्यार में, बल्कि एक दूसरे के भविष्य की सुरक्षा के वादे में बंधे थे। अब उनका रिश्ता केवल रोमांस नहीं, बल्कि रणनीति भी था। जारी रहेगा।